आज के समय में ज़्यादा सोचना एक बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए इस कहानी से हम यही समझेंगे कि हमें ज़्यादा चिंता क्यों नहीं करना चाहिए। पुराने समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्य के साथ यात्रा कर रहे थे। एक गांव के पास पहुंचने पर बुद्ध को एक झील दिखाई दी। उन्होंने अपने सबसे प्रिय शिष्य आनंद से कहा, आनंद, मुझे प्यास लगी है, क्या तुम मुझे झील से मेरे लिए पानी ला सकते हो? आनंद ने खुशी खुशी उस झील की ओर प्रस्थान किया। जब वह झील के पास पहुंचा, उसने देखा कि कुछ लोग झील में कपड़े धो रहे थे। पानी गंदा हो चुका था। आनंद ने सोचा कि यह पानी बुद्ध के लिए पीने योग्य नहीं है, इसलिए वह वापस लौट आया और बुद्ध से कहा, भगवान, यह पानी गंदा हो चुका है, हम थोड़ी देर और प्रतीक्षा करें, तब तक वह साफ हो जाएगा। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिए और आनंद को वहीं बैठने के लिए कहा। कुछ समय बाद बुद्ध ने फिर आनंद से कहा, आनंद, दोबारा जाकर झील से पानी ला। आनंद झील के पास फिर गया, लेकिन इस बार भी उसे पानी गंदा ही मिला। वह फिर से खाली हाथ लौट आया और बुद्ध को वही बात बताई। बुद्ध ने शांत भाव से कहा, कोई बात नहीं आनंद, थोड़ी देर और प्रतीक्षा करते हैं। कुछ समय बीतने के बाद बुद्ध ने आनंद को फिर से झील पर जाने को कहा। इस बार जब आनंद झील पर पहुंचा तो उसने देखा कि पानी बिल्कुल साफ था। झील के किनारे की मिट्टी और गंदगी धीरे धीरे बैठ चुकी थी और पानी पूरी तरह से साफ दिखाई दे रहे थे। आनंद ने झील से पानी भरा और बुद्ध के पास लौट आया। बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, इस पानी से हमें यह समझ में आता है कि जब हम अति चिंतन या उलझन में होते हैं तब हमारा मन भी इसी तरह अशांत और गंदा हो जाता है। परंतु अगर हम शांत बैठकर कुछ समय प्रतीक्षा करें तो वही गंदगी अपने आप बैठ जाती है और हमारा मन फिर से शांत और स्पष्ट हो जाता है। इसलिए जब भी तुम खुद को उलझन में या चिंता में घिरा पाओ तो शांत होकर प्रतीक्षा करो। समय के साथ सभी समस्या सुलझ जाएंगी। बुद्ध ने आगे कहा, जैसे झील का पानी बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के साफ हो गया है, वैसे ही हमारे मन का भी यही स्वभाव है। जब हम उसे बलपूर्वक शांत करने की कोशिश करते हैं तब वह और अधिक अशांत हो जाता है। बस उसे सहज रूप से शांत होने दो। ध्यान और साधना यही सिखाती है, अपने मन को स्थिर करना, उसे नियंत्रण करने की कोशिश किए बिना उसे स्वाभाविक रूप से शांत होने देना चाहिए। यह कहानी उन लोगों के लिए है जो अत्यधिक सोच विचार में डूबे रहते हैं। अति चिंतन से समस्याओं का हल नहीं निकलता, बल्कि मन और उलझता है। जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए धैर्य, शांति और समय सबसे बड़े साधना है। बुद्ध का यह संदेश सरल है। जीवन में शांति और सुकून पाने के लिए हमें अपने मन को भी समय देना होगा, ताकि उसकी गंदगी धीरे धीरे साफ हो सके। आनंद ने इस सीख को अपने जीवन में आत्मसात किया और अति चिंतन की जगह ध्यान और साधना के महत्व को समझा। उस दिन से उसने जीवन की हर स्थिति में धैर्य और शांति को अपने साथ रखा और उसका जीवन भी उस साफ झील की पानी की तरह शुद्ध और शांत हो गया। समय बीतता गया और आनंद ने इस सीख को अपने शिष्य के साथ भी बांटा। जब भी कोई शिष्य किसी समस्या से घबराता या अति चिंतन में डूब जाता, आनंद उसे बुद्ध की कहानी सुनाता और उसे समझाता कि चिंताओं से घिरे मन को स्थिर करना ही साधना है। एक दिन बुद्ध के अन्य शिष्य ने आनंद से पूछा, आनंद, क्या अति चिंतन से बचने का कोई और तरीका है? आनंद मुस्कुराते हुए कहता है, ध्यान ही अति चिंतन से मुक्ति का मार्ग है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम अपने विचार को देखने लगते हो, तुम उन्हें जाने देते हो बिना किसी जकड़न के। ध्यान का यही उद्देश्य है, अपने विचारों को आना और जाने देना। जैसे एक नदी बहती है, वैसे ही हमारे विचार भी बहते रहते हैं। जब तुम नदी को बहने दोगे तब उसका पानी साफ हो जाएगा। शिष्य ने और अधिक समझने की इच्छा जताई तो आनंद ने एक और उदाहरण दिया। सोचो, तुम्हारे हाथ में एक प्याला है, अगर तुम उसे भरते जाओ और कभी उसे खाली ना करो तो वह प्याला भर जाएगा और बहने लगेगा। यही स्थिति हमारे मन की होती है। अगर हम हर वक्त अपने मन को विचारों से भरते जाएंगे तो वह भारी हो जाएगा। हमें उसे खाली करने का समय देना होगा। ध्यान ही वह प्रक्रिया है जो तुम्हारे मन के प्याले को धीरे धीरे खाली करती है। ध्यान और शांत मन के महत्व को समझने के लिए बुद्ध ने भी कई बार इस विषय पर प्रकाश डाला है।
उन्होंने अपने शिष्य को बार बार यही सिखाया कि अति चिंतन और चिंता से बचने का एकमात्र तरीका मन को स्थिर और शांत करना है। उनका मानना था कि जब हमारा मन शांत होता है तभी हम सच्चाई और वास्तविकता को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। एक और अवसर पर जब बुद्ध से पूछा गया कि जीवन की कठिनाइयों का सामना कैसे किया जाए, उन्होंने उत्तर दिया, जीवन में हर समस्या का हल तुम्हारे भीतर है। बाहरी दुनिया में समाधान ढूंढने की बजाय अपने भीतर झांको। ध्यान और साधना तुम्हें वह अतिरिक्त दृष्टि प्रदान करेंगे जिससे तुम्हें जीवन की सभी समस्याओं का हल आसानी से ढूंढ पाओगे। जब तुम्हारा मन स्थिर होता है तभी तुम जीवन की वास्तविकता को समझ सकते हो। यह सुनकर शिष्य बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपने जीवन में ध्यान को अधिक महत्व देना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि उनकी चिंताएं कम होने लगी और वे जीवन की हर परिस्थिति में अधिक धैर्यवान और शांत हो गए। यह कहानी यही सिखाती है कि अति चिंतन से कुछ भी हासिल नहीं होता। जब हमारा मन उलझनों से भरा होता है तब हमें धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि समय के साथ सभी उलझनें सुलझ जाती है। जैसे झील का पानी गंदगी के बैठने के बाद साफ हो गया, वैसे ही हमारे जीवन की समस्याएं भी समय के साथ हल हो जाती है, बशर्ते हमें उन्हें शांतिपूर्वक स्वीकार करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था आपको ये कमेंट में हमें बताना है। आपके पास में 4 ही ऑप्शंस है, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या झारखंड। और हाँ फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें ज़रूर से कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोज़ मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।